Hello everyone, welcome to another lecture on web development using PHP. Today's topics are events management in PHP and second is introduction to CMS based on PHP. So first is event management in PHP. So event management, what are events? ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि events क्या होते हैं. So events means any happening. ठीक है, कुछ भी अगर होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक इवेंट. लाइक अ बटन इन इज़ एन इवेंट. ठीक है, जैसे हम कोई फॉर्म में या रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई बटन प्रेस करते हैं तो दैट इज़ ए इवेंट. PHP manages all events very efficiently. Websites like Facebook, Wikipedia manages यूज़र क्लिक्ड इवेंट विद PHP कोड. ठीक है, अब जो फेसबुक और विकीपीडिया है इसके अंदर जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे PHP कोड के अंदर बने हुए हैं. ठीक है, जितने भी इवेंट्स हैंडलिंग टेक्निक्स हैं वो सारे PHP के अंदर है. सो इवेंट मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट project management to the creation and development of large scale events such as festival, conferences, ceremonies, weddings. ठीक है, अगर कोई भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना है या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है सो उसके लिए भी हम PHP की हेल्प से डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग द ब्रांड. ठीक है, अगर आइडेंटिफाइंग इट्स टारगेट ऑडियंस. ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि जब भी कोई इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है PHP में सो उसके लिए हमें ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में हम कर रहे हैं. ठीक है, इवेंट. देन आइडेंटिफाइंग इट्स टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, डिवाइजिंग द इवेंट स्कोप क्या है उसका, कहाँ यूज़ होना है. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग द टेक्निकल आस्पेक्ट बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग द इवेंट. ठीक है, और उसके जितने भी टेक्निकल आस्पेक्ट्स होंगे वो स्टडी करने पड़ेंगे बिफोर लॉन्चिंग द इवेंट. So the process of planning and coordinating the event is usually referred to as event planning. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग और प्लानिंग किसी भी इवेंट को करने के लिए उसको हम कहते हैं इवेंट प्लानिंग. एंड विच कैन इंक्लूड बजटिंग, शेड्यूलिंग, साइट सिलेक्शन की जगह कौन सी है, शेड्यूल मतलब कब करना है, बजट कितना होना चाहिए. ठीक है, परमिशंस कौन कौन सी लेनी पड़ेंगी, देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, पार्किंग. ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं जब हमने कोई इवेंट प्लान करना है. ठीक है, सो इवेंट each event is different in its nature, so process of planning and execution of each event differs on basis and types of events. So in this figure you can see there is a event management website. ठीक है, तो कोई भी अगर इवेंट है फॉर एग्जांपल कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करवानी है तो उसके लिए भी हम एक ऑनलाइन जो है वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे उस जो पार्टी होगी या जो होस्ट होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी और उसको कैसे इवेंट को हम बुक कर सकते हैं ऑनलाइन. ठीक है, सो सारी चीज़ें इसके अंदर हम बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, प्रोजेक्ट. ठीक है, लॉगिन बटन होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा. ठीक है, फीचर्स कौन कौन से फीचर्स हैं उसके अंदर. ठीक है, सिस्टम क्या है उसका मैनेजमेंट करने का. सो ये सारी चीज़ें हम PHP के अंदर बना सकते हैं. देन अनदर इज़ इंट्रोडक्शन टू CMS. ठीक है, अब CMS क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, CMS कैन बी डिफाइंड एज अ टूल और ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ठीक है, ये एक टूल या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके अंदर की डिफरेंट प्रोग्राम्स, इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग डिफरेंट डिजिटल और ऑनलाइन कंटेंट्स. ठीक है, मतलब ये किसी प्रोग्रामर ने आपको डेवलप करके दे दिया है. ठीक है, और आपने उसमें जस्ट अपना डेटा एंटर करना है और आप एक अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, दैट इज़ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. कि जो टेम्पलेट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट्स के, तो आप कोई भी टेम्पलेट उठा लो वेबसाइट से, उसके अंदर आप अपना डाटा फीड करके आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो. तो दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स जो PHP में अवेलेबल्स हैं वो है जुमला, ड्रुपल, वर्डप्रेस. ठीक है, ये कुछ इसके सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि
पर्टिकुलरली CMS सॉफ्टवेयर के लिए ही, CMS प्रोजेक्ट के लिए ही बने हैं, ठीक है। द टिपिकल यूज़ ऑफ CMS आर इन 2 एरियाज, ठीक है। अब 2 जगह पे CMS बेसिकली यूज़ होता है। फर्स्ट इज़ एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट और ECM, अनदर वन इज़ वेब कंटेंट मैनेजमेंट और WCM। सो नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ CMS। कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके अंदर? सो बेसिकली देर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट इज अ कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन, that is CMA, is a graphical user interface that allow its user to create, delete, modify and publish content, ठीक है। एक ये क्या है, एक तरह का इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब आपकी एप्लीकेशन कैसे दिखती है, ठीक है। यूज़र कैसे उसके साथ हैंडल करेगा या एक अपना डाटा कैसे फीड कर सकता है, तो वो जो उसका पेज होता है दैट इज़ कॉल्ड द इंटरफेस, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं? CMA और कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन। उसकी हेल्प से यूज़र कोई डाटा क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। और उसको ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकता है, इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ HTML, ठीक है। आपको कोर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत भी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल HTML। सो उसके बिना भी आप, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिना आप अच्छी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, सेकंड टाइप क्या है? CDA, कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैक एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये जो होता है सेकंड कंपोनेंट, इसका क्या करता है? बैक एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट मैनेजेस एज वेल एज डिलीवर्स कंटेंट आफ्टर फ्रेम्ड इन ए CMS, ठीक है। अब ये सारा जो डाटाबेस का काम होता है, जितना भी डाटा होता है, वो सारा कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन डील करता है, ठीक है, CDA। सो नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ CMS। फीचर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? यूज़र मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज़ यूज़र मैनेजमेंट। दिस परमिट्स द मैनेजमेंट ऑफ यूज़र इंफॉर्मेशन लाइक द रोल्स ऑफ डिफरेंट यूज़र अलॉटेड टू वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। कि कौन से यूज़र का क्या काम है, ठीक है, साइमल्टेनियसली उनको क्या काम करना है। सच एज क्रिएटिंग और डिलीटिंग द यूज़र, चेंज द यूज़र नेम, पासवर्ड और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो कौन कौन से यूज़र है, कितने यूज़र्स होने हैं, क्या काम होना है, उनका क्या रोल में प्ले करना है, ठीक है, वो सारा यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आता है। सेकंड इज़ थीम सिस्टम। दिस अलाउस टू मॉडिफाई द साइट व्यू एज वेल एज फंक्शनिंग यूजिंग स्टाइल शीट्स, इमेजेस एंड टेम्पलेट्स, ठीक है। कि आपने कौन सी तरह की थीम लगाना चाहते हो, वो भी इसका CMS के अंदर आप इजीली एक बटन के क्लिक के ऊपर इजीली परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कोई डार्क थीम लगानी है, लाइट थीम लगानी है, या कोई एजुकेशनल थीम लगानी है, ठीक है। तो कौन सी तरह की आपका प्रोजेक्ट है या वेबसाइट है, उसके ऊपर उसके डिपेंडेंट आप अपनी थीम चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंडिंग प्लगइन्स, डिफरेंट प्लगइन्स आर ऑफर्ड विच गिव्स कस्टम फंक्शनैलिटीज़ एंड फीचर्स टू क्रिएट CMS साइट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल प्लगइन्स भी होते हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, कैलेंडर हो गया आपका, मैप्स हो गए, ठीक है। वो अपनी वेबसाइट के अंदर आप प्लगइन्स की हेल्प से इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इट इज़ एम्बेडेड विद लॉट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO टूल, मेकिंग कंटेंट SEO मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेबसाइट है वो सर्च अगर आप करो तो आपके टॉप पे आए वेबसाइट, तो उसके लिए आपको SEO टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसकी हेल्प से आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में ऊपर आ जाती है, ठीक है, या उनकी रैंक हायर हो जाती है। तो उसके अलावा मीडिया मैनेजमेंट इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग द मीडिया फाइल्स और फोल्डर्स, कि आपकी जो वीडियो फाइल्स होंगी, ऑडियो फाइल्स होंगी, ठीक है, कोई पिक्चर्स होंगी, तो उनको आप इजीली CMS की हेल्प से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीलिंगुअल मतलब आप अपनी वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। कि हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो एक आप बटन बनाओगे और इसकी हेल्प से आप पूरी वेबसाइट की जो लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ मल्टीलिंगुअल। Then what are the advantages of CMS? Most of the CMS is open source and available for free, ठीक है। एक ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है और वो
उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। ईजी एंड क्विक अपलोडिंग ऑफ मीडिया फाइल्स कैन बी डन, ठीक है। वीडियो को अपलोड कर सकते हो ईजिली इसकी हेल्प से। एसईओ टूल्स के लिए हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में ऊपर लेके आ सकते हो, ठीक है। कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। सीएसएस की हेल्प से आप उसको डिज़ाइन चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देन टेम्पलेट्स एंड प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं फ्री में, जिसकी हेल्प से आप उसका डिज़ाइन और लुक चेंज कर सकते हो। देन कंटेंट एडिटिंग इज़ ऑल्सो मोर कंफर्टेबल, ठीक है। सो कैसे आप उसके डेटा को ईजिली कंटेंट को जो है वो चेंज कर सकते हो, वो भी CMS की एक एडवांटेजेस है। Then there are some disadvantages also. So CMS software needs a time to time update, ठीक है। CMS का जो सॉफ्टवेयर है वो टाइमली अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें नए से नए फीचर्स ऐड ऑन होते रहें, ठीक है। द यूज़ ऑफ डिफरेंट प्लगइन्स कैन मेक योर वेबसाइट हैवी एंड चैलेंजिंग टू रन, ठीक है। अब जितने ज़्यादा प्लगइन्स आप उसमें इंस्टॉल करोगे उतनी वेबसाइट हैवी हो जाएगी, ठीक है। सो CMS होस्टिंग है क्वाइट एक्सपेंसिव। जो CMS का होस्टिंग आपको लेनी पड़ती है, ठीक है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। देन PHP नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई और चेंज द वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। PHP क्या है, वर्डप्रेस जो वेबसाइट है उसको चेंज करती रहती है और उसको मॉडिफाई करती रहती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।